मेरा पति एक टैक्सी ड्राइवर है। हमारी एक 5 साल की बच्ची है और पिछले महीने मेरे फिर से एक बेटी पैदा हुई है और तभी से मेरे पति मुझे बहुत गालियां देता है, बहुत कोसता है मुझे, कहता है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ और भी बहुत कुछ, न जाने क्या क्या। कुछ देर पहले मेरा पति मेरे पास आया और मुझे घर चलने को बोल रहा था। देख, तू रोना बंद कर, तेरे रोने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अब वो दोबारा तो नहीं आ जाएगी ना? कुछ दिनों से मेरी छोटी बेटी को बहुत बुखार आया था, बहुत बीमार थी वो। मेरे बार बार मिन्नतें करने के बाद भी मेरे पति को उस पर तरस नहीं आया। उसका कोई इलाज नहीं करवाया उसने। वो कहता है हम तुम बचे रहेंगे ना तो बेटा पैदा हो जाएगा। कल रात मेरे पति ने मुझसे कहा कि वो मेरी बच्ची के इलाज के लिए उसे नर्सिंग होम लेके जाएगा और वहाँ उसका इलाज करेगा जितनी की उसको जरूरत होगी। और सुबह वो मेरी बच्ची को लेकर नर्सिंग होम चला गया और उसने कहा कि मैं अपना घर का काम जल्दी जल्दी निपटा के यहाँ आ जाऊँ, और मैं तब से यहाँ बैठी हूँ। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं उसकी माँ हूँ, आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? तो तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी? जब देखो तब बच्चे पैदा करती है। मैंने उसको बार बार पूछा हमारी बच्ची कहाँ है, उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ मुझे घर चलने को बोल रहा है। मैं आखिरी बार कहता हूँ तू घर चल। अगर तू नहीं मानेगी ना तो फिर इसकी जिम्मेदार तू होगी। समझती? चलती है कि नहीं घर तू? मर तू यहाँ पे फिर। हमारी बच्ची भी उसके साथ नहीं है। उसका हाथ खाली था, उसका हाथ खाली। रुकिए जी, क्या हम इसे जिंदा नहीं रख सकते? घर की कोने में रहेगी, 2 अनाज खाएगी, फिर हम इसकी शादी करवा देंगे। पागल हो गई है क्या? लड़की कितनी बड़ी बोझ है मालूम है तुझे? पहले इसे बड़ा करने का खर्च, फिर इसकी शादी में दहेज का खर्च। लेकिन इसे तो मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। तो क्या करूं? बंटवारे में जो हिस्सा मिला है क्या इसकी शादी में बर्बाद कर दूं? नहीं नहीं, मरने दे इसे, मरने दे, हमें जीना है। रुकिए। देख, तूने पहले भी देख चुकी है, हम इसे नहीं पाल सकते। जाने दे, जाने दे। देख ले, इसे आखिरी बार देख ले। बुक बंद कराओ, किचन में आओ, मेरा हाथ बटाओ। मम्मी मैं अभी पढ़ूंगी, मेरा एग्जाम आने वाला है। ठीक है, इतना क्या पढ़ना, तुम तो बाहर जाकर काम नहीं करोगी, शादी करके घर में ही रहोगी। बुक बंद करो, किचन में आओ, मेरा हाथ बटाओ। కంటిక కాటిక పెట్టి తల నిండా పూలు పెట్టి ముద్దుగా పెంచావే అమ్మా, నాకు ముద్దులిచ్చి పెంచావే అమ్మా. అమ్మా మాయమ్మ, అమ్మ మాయమ్మ, ఆలు నేర్పించి డిగ్రీ దాకా చదివించి, చదివించి పిల్లంటే చేసేవే అమ్మా, నా గొంతుకును కోసేవే అమ్మా మాయమ్మ. అమ్మ
तमन्ना। वही सेम केस एबॉर्शन। तुम जरा उसका चेक कर लो तो। ओके मैम। हेलो मैम। सांस लीजिए। एवरीथिंग ओके, घबराने की कोई बात नहीं। ओके। मेरे पति मुझे इस नर्सिंग होम में लेकर आए हैं मेरा गर्भपात के लिए। मुझे लड़की नहीं चाहिए, तुझे अबॉर्शन करवाना ही होगा। अरे लड़की तो बोझ होती है, बोझ। मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। सोनियोग्राफी जांच कैसे पता चला कि मेरे पेट में 2 जुड़वा बेटी है। मेरे सास ससुर नहीं चाहते, उन लोग तो यही चाहते हैं। तुझे लड़का नहीं हुआ तो हमारा वंश कौन बढ़ाएगा? मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, लड़का, हमारा वारिस। अगर तुझे लड़की चाहिए तो तुम लोगों को घर से निकाल दिया जाएगा। मैं अपनी बच्ची गिराना नहीं चाहती, नहीं गिराना चाहती, नहीं गिराना चाहती। मामी मामी मेरी पति वो दहेज के ऊपर विश्वास करते हैं। लड़की होगी तो दहेज कौन देगा? घर का पैसा बाहर देना मुझे मंजूर नहीं। कान खोलकर सुन लो, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, बेटा। मैं जानती हूँ ये ठीक नहीं है, पर मैं आवाज नहीं उठा सकती। अगर मैं आवाज उठाई तो मेरा शादी टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे आसमान देखना है, मैं मरना। आभारी हूँ मैं अपने माता पिता की। उन्होंने मुझे अपने घर के पास वाले कूड़ेदान से उठाकर अपनी बेटी की तरह पाला है। यूं तो उनकी एक और बेटी है, मगर अपने जीवन में उन्होंने दूसरी बेटी की जगह मुझे दी है। मेरे माँ बाप मुझ पे गर्व करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जानती हूँ कि इस समाज के बीच की और अपने माँ बाप के बीच की जिम्मेदारियों को मुझे कैसे निभाना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लड़कियों की उपेक्षा ना कीजिए। आइए हम और आप मिलके एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ मर्द और औरत को समान अधिकार मिले। मैं तमन्ना। मैं तमन्ना। मैं तमन्ना। मैं तमन्ना। मैं तमन्ना। मैं तमन्ना।